सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईश्वर हम सबके भीतर सुना होगा। लोग कहते हैं भगवान सबके भीतर है, अंदर है। सुना होगा ना आपने। अब अंदर में किस अंग में है कोई बता सकता है? यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि गले में है कि खोपड़ी में है कि पेट में है कि पीठ में है? कहाँ भगवान? लोग ये बस कहते हैं भगवान भीतर है। अब भीतर कहाँ है ये भी तो कोई बताए। आज तक किसी ने बताया कि भीतर है तो सही, पर कहाँ है? हम आपको बताते हैं कि भीतर हैं भगवान, पर कहाँ है वो भी आपको बताते हैं। ईश्वर आपके भीतर हैं। कहाँ? किस अंग में? बोले आपके भीतर जो वाणी है। कौन सी वाणी? सत्य वाणी, सत्य वचन। आपके भीतर जो सत्य है, आप अकेले में भी गलत नहीं सोचते, गलत नहीं करते। आप अकेले में हैं और आपके सामने किसी के 10 लाख रुपए रखे हैं और आप ही अकेले हैं। आप चाहें तो उन्हें लेकर भाग सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, पर आप अकेले हैं। आपने सोचा कि 10 लाख रुपए मेरे तो नहीं हैं, किसके हैं? बोले जिसके होंगे ये उसी के हैं, उसके गुम गए होंगे, बेचारा कितना दुखी, हम क्यों उठाएं? आप थोड़ी देर विचार करेंगे ये 10 लाख रुपए पड़े हैं, उठाएं कि ना उठाएं। आप अपने आप से पूछेंगे उठाएं कि नहीं उठाएं। फिर आप एक निर्णय लेंगे कि उठा लें या ना उठा लें। ये निर्णय कौन देगा आपको? आपके भीतर की आत्मा, आपके भीतर का सत्य, आपके भीतर के संस्कार आपको आज्ञा देंगे कि तुम संस्कारवान व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, गलत काम नहीं करना। आप नहीं उठाएंगे तो आपको ना उठाने का जो डिसीजन देने वाला था वही परमात्मा था, है ना? भगवान कहाँ है? यही तो ईश्वर है। अब आप सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं। आपने मुझे गाली दी, बहुत सारी गालियां दी, 10-20 गालियां दी। आपने मुझे गाली दी और आप मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं विचार कर रहा हूं कि मैं आपको इस गाली के बदले क्या दूं। यदि मैंने भी आपको गाली दे दी तो आप और मुझ में फिर अंतर कुछ नहीं रहा। फिर मैं विचार करूंगा कि गाली आपने दी है तो मैं क्या करूं। फिर मैं निर्णय लूंगा कि चुप रहना ही ठीक है। तो आपके भीतर से जो आपकी आवाज आई कि चुप रहो, वो आवाज एक्चुअली ईश्वर की ही थी। आप अकेले में जब होते हैं ना तो कई बार आप सोचते हैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। जब आप एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, खा लूं, वो आवाज किसकी है? वो डिसीजन आपके जीवन में डिसीजन देने वाला कौन है? आप जीवन में जब कई बार, आपको एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जब आप कई बार कोई गलत काम करते हैं तो आपके भीतर से एक आवाज आती है ये गलत है मत करो, आवाज आती है गलत है मत। ये सबके भीतर होता है, ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप कोई भी गलत काम करो, यहाँ 100 का नोट पड़ा है, अरे भाई चोर भी जब चोरी करता है ना, कई बार कथा सुनती सुनती माताओं की चैन निकल जाती है गले की। कुछ गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं तो चैन वैन उतार लेते हैं, गले से तोड़ लेते हैं। तो वो चोर जो है, वो चोर जब पहली बार चोरी करने जाता है तो उसके भीतर से भी एक आवाज आती है कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, पर वो अपने भीतर की आवाज को दबा देता है और चोरी कर लेता है। फिर दूसरी बार चोरी करता है, फिर तीसरी बार चोरी करता है, फिर अंदर से जो आवाज आती थी वो आनी बंद हो जाती, क्योंकि अब आदी हो गया। तो जो अंदर की आवाज थी कि ये गलत है मत कर, वो आवाज किसकी थी? तुम्हें परमात्मा ही तो गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा था, वो आवाज ही तो परमात्मा की थी। उस आवाज को तुमने पहचाना नहीं, उसको महत्व दिया नहीं, बाद में ठोकर लग गई। आप सब कोई गलत काम करते हैं। आप सब स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आपके जीवन में जब आपने कभी कोई गलत डिसीजन लिया होगा तो आपको उस डिसीजन के पहले एक आवाज आई होगी
कि ये गलत है, आपने पहचाना नहीं, समझा नहीं, गलत रास्ते पर चले गए। अब पश्चाताप करने से क्या फायदा। तो परमात्मा जो भीतर है वो आवाज के रूप में ईश्वर स्थापित है। एक सही निर्णय देने वाला परमात्मा ही है। आपकी वाणी से जो सत्य निकलता है, सत्य बोलने की जो सामर्थ्यता आपके भीतर है, वो सामर्थ्यता देने वाला परमात्मा है। जिसके भीतर वो परमात्मा तत्व कम होता है वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जिसके भीतर का परमात्मा स्ट्रांग है। हमारे भीतर देखिए क्या होता है, किसी के जो सत्य के मार्ग पर है, संस्कारी है, उसके भीतर भी आवाज आती है कि ये गलत है। वो समझ लेता है ये गलत है, नहीं करना। पर कुछ लोगों की आवाज आती तो है कि ये गलत है, पर नहीं मानते, कर लेते हैं। क्यों कर लिया उसने? परमात्मा की आवाज क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसके भीतर बुराइयां अधिक थी, तो न बुराइयों का बोलबाला चल गया। आपके भीतर अच्छाई थी तो आपकी अच्छाइयों ने बुरे मार्ग में नहीं जाने दिया। हाँ, परमात्मा सबके भीतर है।